हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज एक महत्वपूर्ण आवेदन पत्र यहां पर मैं लेकर आया हूं जो कि 2018 और 19 में आया था। इसके पहले ये 2012 में भी ये पूछा गया था। मतलब कहने का मतलब ये हुआ 2020 में ये नहीं आया तो हो सकता है 2021 में तो पेपर नहीं हुआ एमपी बोर्ड में, 2022 में जो पेपर हो रहा है हो सकता है ये पत्र आपके में पूछ दिया जाए। ठीक है, तो ये आवेदन पत्र है, इसे आप लोग तैयार कर लेना। कैसे लिखना है यहाँ पर मैंने पूरा कंप्लीट लिख दिया है। क्वेश्चन है आपके लिए, मोहल्ले में सफाई नहीं होने की शिकायत करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखना है। मतलब आपके मोहल्ले में साफ सुथरा नहीं है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पुष्टि करते हुए आप अपने नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए। क्वेश्चन ऐसा पूछा है। तो किसी भी पत्र को लिखते समय आप यदि प्यारे बच्चों यदि किसी स्कूल पे या विद्यालय पे यदि आप दे रहे होते हैं तब वहां पर सेवा में श्रीमान लिखते हैं, लेकिन पत्र दे रहे हैं यहाँ पर किसी भी न्यायाधीश को दे रहे हैं, कलेक्टर को दे रहे हैं, या कि आप अपने विभाग के प्रशासनिक अधिकारी को दे रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर प्रति लिखेंगे। किसको दे रहे हैं तो श्रीमान प्रशासक महोदय, मतलब नगर पालिका के अध्यक्ष क्या कहलाएंगे, गवर्नमेंट जो आपके सरकारी एक प्रकार से प्रशासक हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखना है प्रति श्रीमान प्रशासक महोदय नगर पालिका निगम जबलपुर। अब यहाँ पर मैंने जबलपुर लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि आप ही जबलपुर लिखें। एड्रेस में यदि सही दिया हुआ है कि मान लीजिए मंदसौर, इंदौर, भिंड, मुरैना कुछ भी दिया, ग्वालियर दिया, तो आप वही एड्रेस लिखें। यदि क्वेश्चन में किसी परमानेंट एड्रेस का नाम नहीं है, किसी भी सिटी या किसी भी प्लेस का नाम नहीं है, तो फिर आप अपने मन से इंदौर, भोपाल, मंदसौर, खंडवा, खरगोन कुछ भी लिख सकते हो। तो प्रति श्रीमान प्रशासक महोदय नगर पालिका निगम जबलपुर, इतने में आपका एक नंबर क्लियर हो जाता है। और फिर एक नंबर हो जाता है विषय, किससे संबंधित आप ये पत्र दे रहे हैं, तो इसका क्या संबंध है, मोहल्ले में गंदगी की सफाई कराने हेतु पत्र। आपके मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है, इसको हम सफाई करवाना चाहते हैं, इसके लिए हम पत्र दे रहे हैं। विषय का मतलब क्या होता है कि आपका थीम क्या है, आप किस चीज के लिए ये पत्र को दे रहे हैं। विषय से ही मुख्य रूप से सब कुछ पता चल जाता है, जिसे बोलते हैं हेडलाइन। समझ रहे हैं। चलिए, इसके बाद आपको लिखना है मान्यवर। अत्यंत खेत के साथ लिखने में आता है कि हमारे मोहल्ले में वार्ड नंबर 20 में, अब वार्ड नंबर आपको कहने का ये नहीं है कि भैया 20 ही लिखो, 40-50 कुछ भी कह सकते हो। नगर पालिका है तो बड़ा वार्ड होगा, 20-25 तो आसानी से होंगे, 30-35 भी हो सकते हैं, 50 भी वार्ड हो सकते हैं। जैसे जबलपुर में कुल कितने वार्ड हो सकते हैं, 50 वार्ड हो सकते हैं। तो वार्ड क्रमांक आप अपने से लिख सकते हो। मोहल्ले वार्ड क्रमांक 20 में गंदगी बढ़ती जा रही है। गटरों की सफाई गत 6 माह से नहीं हुई है। मतलब जो गटर किसे कहते हैं, जहां से पानी निकलता है। शहर है भैया तो रोड के किनारे किनारे आप लोग देखोगे नालियां रहती हैं, नालियों में से पानी बहता रहता है, पूरे कचड़े वहां से निकलते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो विगत कितने दिनों से, 6 माह से सफाई नहीं हुआ है, इस कारण पानी रुक गया है। मतलब आके मलबा जम जाता है गटरों में, तो पानी क्या हो जाती है, रुक जाती है। और मच्छरों के प्रकोप बढ़ने से मलेरिया फैल रहा है। आपको पता है जहां पर पानी रुकता है तो वहां पर पानी के सड़ने से, पानी तो नहीं सड़ता लेकिन वहां पे जो कचड़े होते हैं वो सड़ते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद वहां पर मच्छर पनप जाते हैं, मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। और मादा एनाफिलीज आपको पता है जो है मलेरिया का रोग वाहक है। तो जब मच्छर की प्रकोप बढ़ती है जिसके कारण से मलेरिया भी फैल रहा है। इतना आपको लिखना पड़ेगा ना। गंदगी का कारण भी बताना पड़ेगा कि गंदगी हो रहा है, गंदगी से क्या प्रभाव पड़ रहा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि वार्ड नंबर 20 के दरोगा को सूचित कर सफाई की व्यवस्था करवाकर अनुग्रहित करें। मतलब आप थोड़ा सा सूचित करें, हमारे वार्ड के जो भी दरोगा साहब, प्रशासनिक अधिकारी जी, हमारे वार्ड के अंतर्गत। देखो, दरोगा का मतलब क्या हो गया भैया, आपके पुलिस प्रशासन के अधिकारी। अब यही जो है आपके मतलब वार्ड में आकर के किसी को निर्देश देंगे कि यहाँ पे सफाई कर्मी कौन है, सफाई कर्मी अच्छे से सफाई करे। तो ये चीज एक प्रकार से अनुग्रह है आपसे कि श्रीमान जी से निवेदन है कि वार्ड नंबर 20 के दरोगा को सूचित कर दिया जाए ताकि सफाई अच्छे तरीके से हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भवदी यहाँ पर लिख दो रवि कुमार। अब आप अपना नाम मत लिखना कि रवि कुमार कक्षा 10 है ना, स्कूल, इसमें ऐसा नहीं लिखा। अभी स्कूल पे नहीं, आप कहाँ के ये नहीं बताया, आप एक स्टूडेंट हो ये भी नहीं बोला है। आप हो सकता है आम नागरिक हो, है ना, स्टूडेंट नहीं है आप, तो फिर आपको एक पत्र बनाना है, तो फिर आपको इतना लिखना है। हिंदी में भी जरूरी होता है, 4 अंक यदि आता है तो आपको 4 में 4 कैसे मिले ये आपके लिखने पर डिपेंड करता है। देखिए, आपका जो अंक मिलता है, आपका 1 अंक तो ऊपर का हो जाता है, 1 अंक आपका ये विषय और नीचे आपका भवदी, बीच का होता है 2 अंक।
अब 2 अंक को आप कितना अच्छे शब्दों से पिरो देते हैं। यदि आप सेम इसी प्रकार लिखेंगे आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। छोटा सा वीडियो यार, पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपके लिए निरंतर वीडियो बनाते रहेंगे, आपका जो भी डिमांड रहेगा। कोशिश यही करता हूं कि आपके कमेंट का जो भी है पूरा सॉल्यूशन मैं दे सकूं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसका मैं यहाँ पर फोटो शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।